यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ माइलेज को कैसे बढ़ाया जाता है, मतलब कि माइलेज क्या बढ़ सकता है कि नहीं बाइक का, स्कूटी का, ये सबको मालूम होगा इसको कार्बोरेटर को ट्यूनिंग करके। अगर आपके पास कार्बोरेटर बाइक नहीं है तो उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको जो है वो होंडा एक्टिवा का जो है वो, मेरे पास ये होंडा एक्टिवा है तो मैंने इसको खोल लिया और ये माइलेज जो है वो बहुत ड्रॉप आउट करते रहती है बीच बीच में, तो इसको सेटिंग करना हर सर्विसिंग में बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो माइलेज आपका 30-35 का देगी, और सेट किए थे 40-45 का, वो 40-45 का नहीं मिलेगा और वो 30-35 देगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये दो स्क्रूज है, ठीक है, एक है आरपीएम का, एक है फ्यूल मिक्सचर का। अब आरपीएम को सबसे पहले तो आप गाड़ी स्टार्ट करिए, आरपीएम के स्क्रू को पूरा टाइट कर दीजिए और आरपीएम आपका बढ़ जाएगा। अब ये जो स्क्रू है उसको पूरा टाइट कर दीजिए, मिक्सचर स्क्रू। उसके बाद उसको धीरे धीरे खोलते जाइए और सबसे ज़्यादा आरपीएम आपको कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, बीच में मिलेगा या एकदम लास्ट में मिलेगा, मतलब इसको खोलते जाइए जहाँ आपको एकदम ध्यान से आपको सुनना है अपने इंजन की नॉइज़, और वहाँ पे आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा आरपीएम, मतलब कि सबसे ज़्यादा आरपीएम कौन से पॉइंट पे है। वो जो आप स्क्रू देख रहे हो उसको धीरे धीरे खोलिए, एकदम हल्का हल्का आपको खोलना है पेचकस से, हल्का हल्का खोलिए और आपको वहाँ पे दिखेगा कि हाँ अब आरपीएम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और थोड़ा और आप इसको खोलेंगे, मतलब कि ढीला करेंगे स्क्रू को, तो हो सकता है आरपीएम कम हो जाए, लेकिन आपको आरपीएम कम होगा तो आपको जो है वो वापस से उसको टाइट करना, ज़्यादा आपको आरपीएम मिले वहाँ पे आपको उसको लॉक कर देना है। फ्यूल मिक्सचर स्क्रू को आप सेट करने के बाद आप आ जाइए अपने आरपीएम में और उसको इतना सेट करिए कि गाड़ी स्टार्ट रहे, बंद ना हो, उसको सेट कर लीजिए। ये इस तरीके से मैंने इसको सेट किया है। हर थोड़े सर्विसिंग में जब भी आप 3-4 हज़ार किलोमीटर चलाएं तो आपको इसको सेट करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत वाइब्रेशन होता है, तो इसमें ना चेंज हो सकता है आपका स्क्रू की सेटिंग। और आपको ये आपका सबसे पहला होना चाहिए। और स्पार्क प्लग नया डाल लो, ठीक है, स्पार्क प्लग आप नया डाल लो। स्पार्क प्लग चेक करने के लिए आपको स्पार्क प्लग खोलना है। स्पार्क प्लग खोलिए, उसमें टिप देखिए ऊपर की एकदम वाइट होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर फ्यूल मिक्सचर अगर बर्न हो रहा है ना तो वो काला नहीं होगा। अगर वो काला हो रहा है तो इंजन में प्रॉब्लम है, हेड में प्रॉब्लम है। तो अगर वो बिल्कुल एकदम प्योर है, मतलब कि काला जरूर, देखो स्पार्क प्लग है काला तो होगा, लेकिन आपके बीच में वाइट होना चाहिए। देखो फोटो देखिए यहाँ पे, खराब स्पार्क प्लग कैसा दिखता है, फ्यूल मिक्सचर खराब हो, आपका सेटिंग खराब हो तो कैसा स्पार्क प्लग दिखता है, और एकदम परफेक्ट मिक्सचर हो रहा है फ्यूल का और एयर का, तो देखिए स्पार्क प्लग कितना फ्रेश लग रहा है। उसके बाद एयर फिल्टर तो चेंज करना ही आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आ जाइए अपने व्हील में, प्रॉपर एयर प्रेशर होना चाहिए और व्हील एकदम स्मूथ होना चाहिए। एक्टिवा का व्हील जो होता है ना वो बहुत जाम चलता है पीछे का, क्योंकि हम ब्रेक की सेटिंग इस तरीके से करते हैं। तो ब्रेक आपको ढीली रखनी है, हल्की सी, मतलब कि ब्रेक लगनी भी चाहिए और उसकी सेटिंग करिए, और पूरा चक्का फ्री होना चाहिए, व्हील फ्री घूमना चाहिए, बिल्कुल जाम नहीं होना चाहिए, एक बूंद भी जाम नहीं होगा ना, और उसका प्रॉपर आपका होना चाहिए टायर प्रेशर। हो गया, दैट्स इट। क्लच सिस्टम साफ करने से भी होता है, क्लच जो होता है इस पर यहाँ पे होंडा लिखा है, उसको पूरा क्लीन करने से और उसमें साफ सफाई अंदर डीपली करने से भी आपका माइलेज बढ़ता है।